दोस्तों, क्या आपको पता है ब्लैक टी, ग्रीन टी और व्हाइट टी ये तीनों अलग-अलग पौधों से नहीं बल्कि एक ही पौधे से आती हैं और इस जादुई पौधे का नाम है कैमेलिया साइनेंसिस। खेल इस बात का है कि पत्ती तोड़ने के बाद आप उसके साथ क्या करते हैं। सारा खेल प्रोसेसिंग का है, यानी ऑक्सीडेशन का। और दिन के किस समय आपको कौन सी चाय पीनी चाहिए, इन तीनों चायों के गुण क्या-क्या हैं, आपको 100% फायदा मिल सके और कोई नुकसान ना हो, किस टाइम पे कौन सी चाय पीजिए, इस सब बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि चाय की दुनिया की एक जो सीक्रेट है, पहली धार की शराब की तरह फर्स्ट फ्लश की चाय और सिंगल मॉल्ट स्कॉच की तरह सिंगल गार्डन टी, इसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आइडिया भाई सुरेंद्रा और आज के वीडियो में सबसे पहले समझते हैं व्हाइट टी क्या है। व्हाइट टी कैमेलिया साइनेंसिस नाम का जो पौधा है, उस पर जब कोपलें फूटती हैं, उन कोपलों को जो की तरह एक नीडल की तरह होती हैं, अभी कलियां ही होती हैं और अभी उन्हें खुल के पत्तियां बनना था, उसी समय उन्हें तोड़ लिया जाता है उन्हीं कोपलों को, और धूप में या एक हीट कंट्रोल्ड कमरे में उन्हें सुखाकर बनाया जाता है। तो वो होती हैं व्हाइट टी। सबसे महंगी चाय होती है ये। इसके अलग गुण होते हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब अगली चाय वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के लिए जो पत्तियां तोड़ी जाती हैं वो पत्तियां होती हैं जो नॉर्मल साइज में आ चुकी होती हैं। पत्तियां जब ग्रो कर जाती हैं, नॉर्मल साइज अख्तियार कर लेती हैं, उन पत्तियों को तोड़कर उसी से बनती है ग्रीन टी, और ब्लैक टी भी उन्हीं पत्तियों से बनती है। अब फर्क है सिर्फ प्रोसेसिंग का। ग्रीन टी में क्या है, पत्तियों को तोड़कर तुरंत उन्हें जबरदस्त हीट दी जाती है, जैसे बड़े कढ़ाई में भून लिया जाता है या बहुत स्टीम दी जाती है, और उसके बाद उन्हें सुखा लिया जाता है। और उनकी जो क्वालिटीज हैं वो उसी में इंटैक्ट होकर रह जाती हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन नहीं होने पाता, उसका टाइम ही नहीं दिया जाता। तो इसीलिए वो ताजी लगती हैं और उनका रंग भी हरा आता है, इसीलिए उसे ग्रीन टी की कहा जाता है। उनके गुण भी अलग हैं, उसके बारे में भी बाद में चर्चा करते हैं। तीसरी चाय जो ब्लैक टी, जो आम तौर पे हम पीते हैं, ब्लैक टी उन्हीं पत्तियों से, कैमेलिया साइनेंसिस नाम के पौधे से, जो नॉर्मल साइज में पत्तियां आ चुकी होती हैं, उन्हीं पत्तियों से बनती है ब्लैक टी। अब इन पत्तियों को तोड़कर मशीन्स के रोलर्स में घुमाया जाता है, क्रश कर दिया जाता है बिल्कुल। तो क्या होता है कि उनका जबरदस्त ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब हवा में जो ऑक्सीजन है वो उनके साथ रिएक्ट करके उन्हें काला बना देती है। उसके बाद उन्हें सुखाया जाता है तो तांबे की तरह काली हो जाती हैं, इसीलिए उसे ब्लैक टी कहा जाता है। और इसीलिए इसका जो चाय का रंग है वो गाढ़ा आता है, गहरा रंग होता है और कड़क चाय बनती है, इसका स्वाद भी कड़क होता है। तो ये थी ब्लैक टी, ग्रीन टी और व्हाइट टी। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कौन सी चाय कब पीनी चाहिए। तो चलिए पूरे दिन का एक साइंटिफिक टी स्केड्यूल बनाते हैं। अब सुबह का टाइम, ब्लैक टी चाहिए। साइंस क्या है, सुबह उठकर आपको नींद भगाकर तुरंत फोकस और कड़क एनर्जी चाहिए, चुस्ती चाहिए, तब ब्लैक टी बेस्ट है। ब्लैक टी में सबसे ज्यादा कैफीन और टैनिन्स होते हैं। 100% उबलते पानी में ब्लैक टी का कैफीन आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर देता है। एक चेतावनी है, सुबह खाली पेट कड़क चाय पीने से टैनिन्स पेट को इरिटेट कर सकते हैं कुछ लोगों के, इसलिए चाय से पहले 2 भीगे बादाम या कोई फल जरूर खाएं। आप ऑब्जर्व करते रहिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सूट नहीं करती, तो एकदम खाली पेट मत पिए। अब नाश्ते के बाद, लंच के बाद कई बार लोग चाय मांगते हैं, तो उस समय ब्लैक टी तो बिल्कुल नुकसानदेह है, वो तो आपका सारा जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देगी। तो क्या करना है, उस समय व्हाइट टी पीजिए या ग्रीन टी। और इसकी साइंस ये है कि ग्रीन टी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपके पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और आपका डाइजेशन एकदम बढ़िया करते हैं। इसी तरह व्हाइट टी में भी कैटेचिन्स यानी एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ग्रीन टी और व्हाइट टी को हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के पानी में ही ब्रू करते हैं, स्टीप करते हैं, ताकि इसके जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव रहें। विशेष रूप से जो ग्रीन टी का ईजीसीजी नामक एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है।
खाना आसानी से पचता है और शरीर में फैट भी जमा नहीं होने देता। आफ्टरनून का टाइम, यानी खाने से 2-2.5 घंटे बाद, तो आफ्टरनून में कम उबली हुई ब्लैक टी या ग्रीन टी दोनों ले सकते हैं। काम के बीच में थोड़ी सुस्ती आने लगती है, आपको चुस्ती चाहिए, काम अभी और करना है, तो अगर ज़्यादा कैफ़ीन ली, तो रात की नींद उड़ जाएगी, लेकिन कुछ कैफ़ीन तो चाहिए, तभी चुस्ती आएगी। तो इसलिए ब्लैक टी को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए स्टीप करें, ज़्यादा खौलाएँ नहीं। बल्कि ये करें, पानी और दूध को बॉयल कर लें, उसके बाद गैस बंद करके उसमें ब्लैक टी डाल के 3-1 ग्राम छोटी चम्मच जो टीस्पून होता है, फ्लैट लेवल तक वो डाल के आप उसे स्टीप कर लें 2-3 मिनट के लिए और बस उसमें से आपको जो एल-थियानिन नाम का केमिकल मिलेगा, वो आपके माइंड को शांत और फोकस्ड रखेगा और कैफ़ीन भी लिमिटेड मिलेगी, तो क्या है कि बैलेंस्ड रहेगा और आपको शांति भी मिलेगी, चुस्ती भी आएगी। अब देर शाम या रात को अगर आपने पीनी है, तो ब्लैक टी तो बिल्कुल नहीं। व्हाइट टी या ग्रीन टी पीजिए। कितनी कैफ़ीन होती है, कितने टैनिन्स होते हैं, कितने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 240 एमएल का जो कप होता है, उसमें तो ग्रीन टी अगर है, तो 300 से 400 एमजी पर कप आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और ये मेनली ईजीसीजी होंगे, जो मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा करते हैं। व्हाइट टी, इसमें 250 एमजी से 350 एमजी पर कप होते हैं। ग्रीन टी में इसका मतलब सबसे ज़्यादा, क्योंकि ब्लैक टी में सिर्फ 150 से 250 एमजी पर कप रह जाते हैं। अब टैनिन्स जो एस्ट्रिंजेंसी और बिटरनेस का इफेक्ट देते हैं, तो ब्लैक टी में 100 से 150 एमजी पर कप होते हैं, सबसे ज़्यादा ड्राई माउथ फील देते हैं। ग्रीन टी में सिर्फ 40 एमजी से 80 एमजी और व्हाइट टी में 15 से 30 एमजी पर कप, यानी कि सबसे कम टैनिन्स होते हैं। टैनिन्स कोई बहुत फायदे वाली चीज़ नहीं, अनटिल अनलेस डायरिया वगैरह से आप निपट रहे हो तो। कैफीन कितनी होती है? तो ब्लैक टी में 40 एमजी से 70 एमजी पर कप, 240 एमएल का जो कप है। ग्रीन टी में 25 से 45 और व्हाइट टी में 15 एमजी से 30 एमजी। तो इसमें क्या है, कितने टेम्परेचर पे आप ब्रू कर रहे हैं और कितनी देर तक ब्रू कर रहे हैं, उससे ये जो लिमिट तय होती है। अब बात आ जाती है कि चाय का वो कौन सा सीक्रेट है, फर्स्ट फ्लश और सिंगल गार्डन टी। तो मैंने आपको बताया था कि जो जैसे बोलते हैं पहली धार की शराब, इसी तरह फर्स्ट फ्लश की चाय होती है, चाय पत्ती, जो कि मतलब होता है कि बसंत के सीजन में, तो स्प्रिंग सीजन में जो पहली पत्तियां आती हैं, सर्दियों का लंबे इंतजार के बाद मार्च के महीने में जब पौधे पर पहली बार नाजुक कोपले फूटती हैं, उन्हें तोड़कर फर्स्ट फ्लश बनाया जाता है। इसे आप देसी भाषा में पहली धार की शराब के लिए कह सकते हैं। लेकिन यह फर्क यह है कि फर्स्ट फ्लश की चाय पत्ती, उसमें कम कैफीन होती है, वो स्ट्रॉन्ग कम होती है। सेकंड फ्लश होती है, वो समर्स में होती है, मई जून में तोड़ी जाती है। इसमें तेज धूप के कारण कड़कपन आ जाता है और शहद जैसी नेचुरल मिठास भी आ जाती है, मस्काटल फ्लेवर कहते हैं इसे। तो ये भी प्रीमियम होती है। इसके बाद थर्ड फ्लश आता है जो मॉनसून के सीजन में होता है। अब मॉनसून में क्या है कि ढेरों पत्तियां आ जाती हैं और खूब जबरदस्त पत्तियां आ जाने से क्या है, उसकी क्वालिटी में थोड़ा, उसके फ्लेवर में असर कम हो जाता है, तो स्वाद थोड़ा फीका पड़ जाता है। और ये आमतौर पे जो ज़्यादा कमर्शियली जो चाय अवेलेबल होती है, वो इसी मॉनसून फ्लश की चाय होती है। सीटीसी और टी बैग्स वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब सिंगल गार्डन टी किसे कहते हैं? मैंने आपसे कहा था सिंगल गार्डन टी। सिंगल गार्डन टी जैसे स्कॉच में होती है सिंगल मॉल्ट स्कॉच, तो इसी तरह सिंगल गार्डन टी वो होती है जो एक ही बागान से जो प्रोक्योरमेंट की जाती है चाय पत्ती की, उसे कहते हैं सिंगल गार्डन टी। सालों साल आपको एक सा स्वाद मिलेगा और ये बहुत फेमस गार्डन्स की चाय होती है। इसका स्वाद इतना अनोखा होता है कि चाय के दीवाने इसके एक एक किलो के लिए हजारों लाखों रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा हमें। चाय के ऊपर हम बहुत रिसर्च करके बहुत सारे एपिसोड्स आपके लिए ला रहे हैं। कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको कौन सी चाय पसंद है और आप और क्या सुनना चाहते हैं चाय के बारे में। थैंक यू।